रैलियों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में। यूपी की लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश होकर रह गई है। नहीं, कांग्रेस और मैं और कहीं कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी ही फाइट में है। सरसों के तेल के दाम, चीनी के दाम, दाल के इस दाम। समय भ्रष्ट सरकार नहीं है। इस बार तो प्रियंका गांधी खूब जोर भी लगा रही हैं। और बाबा ही जीतेंगे। यूपी की सियासत का केंद्र कहें, नवाबों का शहर कहें, अवध कहें, तमीज तहजीब नफासत का शहर कहें, या फिर वो कहावत तो सुनी होगी आपने, मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, मेरे पीछे आप यूपी विधानसभा की तस्वीर देख रहे हैं और हम लखनऊ में मौजूद हैं। यूपी के मन में क्या है, जनता की नब्ज टटोलने हम मौजूद हैं लखनऊ में, और लखनऊ से ही हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो यात्रा कुछ अलग होने वाली है। पहले इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए हमें एक सवारी ढूंढनी होगी। तो ये चौराहा है और यहीं पर हमें वो सवारी मिलेगी। देखते हैं, आगे चलते हैं, लखनऊ शहर का मिजाज क्या है, क्या हाल है, वो जानते हैं। तो सवारी हमें मिली है ये ऑटो, और ऑटो से हमें लखनऊ की जरा सैर करा दीजिए। क्या नाम है आपका चाचा? अवधेश। अवधेश यादव जी। अवधेश जी, कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? हमको हो गए लमसम 20 साल। 20 साल से ऑटो चला रहे हैं। आप लखनऊ के ही हैं? जी। तो हमें जरा चारबाग रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे? जी हाँ, छोड़ देंगे। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से लमसम होगा 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर। तो इस 2-2.5 किलोमीटर में हम थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे, ठीक है? ये सवारी चुनावी है। जैसे जनता के बीच नेता जाते हैं वोट मांगने के लिए चुनाव के वक्त, ठीक वैसे ही हम जनता के बीच जाएंगे उनका मूड जानने के लिए, लेकिन सवारी के माध्यम से। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये सवारी चुनावी है। सीएनजी से चलती है गाड़ी आपकी? जी जी जी, सीएनजी में चलती है। तो सीएनजी का क्या रेट है यहाँ लखनऊ? सर आज तो कुछ बढ़ गया, अभी इधर 70 रुपए कुछ पैसे था, 50-51 कुछ ऐसे था, और आज 2 रुपए बढ़ गया है, तो वही 72.5 में हो गया है। ऑटो आप चला रहे हैं, लेकिन अगर बात हम करें कि सरकार ने, पिछली सरकार ने या अभी योगी सरकार ने, किस सरकार ने बेहतर काम किया, क्या कहेंगे? जी, इधर सही हो रहा काम, बढ़िया हो रहा, ठीक हो रहा है इधर सरकार में। आप ऐसा बोल रहे हैं अखिलेश यादव का दिल न टूट जाए? जी नहीं, काम सही हो रहा, ठीक हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर ये सिटी बस हमें मिली है। इसमें लिखा है चारबाग, गोमती नगर, चिन्हट, जनेश्वर पार्क, पत्रकार, मटियारी। तो चलिए इसी बस में सवार हो जाते हैं। ये सवारी चुनावी है? नहीं, ये आपकी अपनी गाड़ी है जो आपने उस विभाग में? संविदा पे हम तो हैं, सब लोग हैं तो चला रहे हैं। ऑफ रूट रहती है मतलब? हाँ, ऑफ रूट क्या, कोई सामान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो खड़ी हो जाती डिपो में, वहीं खड़ी रहती है। मारे घूमो, जब गाड़ी दोबारा मिले तब गाड़ी चलाओ। तो हफ्ते में कितने दिन चल जाती है गाड़ी? मैम ये हफ्ते में तो 2 ही दिन, वैसे 3 दिन मिलती है, 3 दिन रेस्ट होता है, 3 दिन गाड़ी मिलती है। हाँ, तो ये होता है मैम। हाँ, तो गाड़ी सबसे प्रॉब्लम ये गाड़ी वाली कि गाड़ी वहाँ से बढ़ जाए तो तनी समस्या ये दूर हो जाए समस्या। मैम लखनऊ से ही आप? हाँ, बेसिकली लखनऊ से ही है। क्या नाम हुआ? रीना जी जरा बताइए लखनऊ में क्या चल रहा है? चुनाव करीब है। चुनाव करीब है। चुनाव की रैलियों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने में अनकन्वीनियंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा घंटों जाम लग जा रहा है, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जाम की समस्या लखनऊ में कॉमन है? कॉमन नहीं, मतलब मीन्स अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। लखनऊ में महिला सुरक्षित है? सुरक्षित ही है। अब अपनी सुरक्षा अपने हाथों होती है। अपनी सुरक्षा महिलाओं की खास कर, तो मैं यही कहूंगी कि उनकी सुरक्षा खुद अपने हाथों से होती है। नहीं, क्योंकि आप सिटी बस से ट्रैवल कर रही हैं, जब भी इस तरह से बस में ट्रैवल करना होता है तो सेफ महसूस करती हैं? हाँ, सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि अपने आप से भी अपने आप को एक्टिव रखेंगे तभी सेफ है। अगर हमारा ध्यान इधर उधर है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है।
ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, भर्तियां निकलती हैं, मामले कोर्ट में अटक जाते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती, मतलब निराशा हाथ लगती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो गई है और तमाम जो है लगभग 4.5 लाख नौकरियाँ मिली हैं। ऐसी बात नहीं सरकार में। हाँ, ये कि हर कोई को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं सकता गवर्नमेंट जॉब, लेकिन सरकार लगातार प्रयास अभी मतलब पर डे जो है कुछ न कुछ नियुक्ति पत्र मिल रहा है, हर डिपार्टमेंट में मिल रहा है और अच्छा नहीं जॉब है हम प्रदेश में। नौकरियां निकलती तो हैं, भर्तियां अटक जाती हैं, क्यों यूपी में भी सारा मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। भाई वो ट्रेनिंग करा के 6,000 रुपए में उनको 20 साल का जवान आदमी मिल रहा है, लड़का मिल रहा, पॉलिटेक्निक से निकला, ITI से निकला, HL में अप्रेंटिस करा दी, टाटा में अप्रेंटिस करा दी, फिर 1 साल की ट्रेनिंग करा के लात मार के भगा दिया सर्टिफिकेट दे के, उसके बाद आप नौकरी ढूंढते रहिए। काम योगी सरकार और मोदी सरकार काम सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए कि मतलब लड़के को जो इसके प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी तो सबकी नहीं है कि पेपर आप लखनऊ का आदमी लखनऊ में ही कराए, जो जहाँ रहता बासिंदा वहीं पर ही पेपर करवा ले। बस में ट्रैवल करते हुए सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं, बिल्कुल। हाँ। लखनऊ में कभी ऐसी कोई जगह, कोई स्पॉट ऐसा लगा हो जो ब्लैक स्पॉट, या कहीं कुछ आप लोगों के साथ कोई हादसा या कभी कोई डर? नहीं, लगा नहीं है, बट हाँ मतलब फील तो होता ही है। अब जैसे कहीं हम लोग जाना है, अकेले घूमने जाना है, अब मेरे को जाना ही जैसे अपनी बहन के साथ या कहीं रात को, तो 2 बार 3 बार तो सोचना ही पड़ता है ना। योगी सरकार साफ कहती है कि गुंडों की और इस तरह मंचलों की नहीं चलेगी जब तक वो है, तो क्या लगता है कि कुछ अंतर है? हाँ, तब से तो बहुत अंतर है, बहुत चेंज है। हाँ। अंतर है, लाइट्स एंड वेव्स से भी इतना बहुत माइन्यूट चीज है लाइट लगना, बट वो इफेक्ट बहुत करता है। लाइट्स मतलब सभी जगह रोड्स पे? हाँ, लोग जितनी जगह जाते हैं वहाँ पर तो हमें लाइट्स मिलती हैं। अब जैसे लाइट्स ही नहीं है कभी कभी तो और डर लगने लगता है ऐसी जगह पे वापस आने में। ब्लैक स्पॉट भी बन जाता है वहाँ पर, छेड़खानी का डर। हाँ, रास्ता भी पूरा सुनसान कभी कभी अगर हो गया और लौटने में लेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो। अब लाइट्स हैं तो सही है। यूपी की लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश होकर रह गई है या मायावती और कांग्रेस भी है? नहीं, कांग्रेस और मायावती का कहीं कुछ नहीं है, केवल अखिलेश और ये योगी जी के बीच, मतलब बीजेपी के रहेगी ये। तो सिटी बस के इस सफर में हमने यहाँ यूपी के लोगों से बातचीत की, क्योंकि ये सवारी चुनावी है तो चुनाव की भी बात हुई, मुद्दों की भी बात हुई और यूपी के मन में क्या कुछ चल रहा है वो भी हमने जाना। अब हम अपने सफर को यहाँ पर खत्म करेंगे और उतर जाएंगे, कोई और सवारी देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया कहाँ तक जा रहे हैं? गोमती नगर तक। छोड़ देंगे जरा? हाँ, छोड़ देंगे। कितना किराया होगा? गोमती नगर का यहाँ से 10 रुपये। चलिए, तो ये सवारी हमें मिली है, ये विक्रम कहते हैं ना भैया, तो विक्रम की सवारी यहाँ से हम करेंगे गोमती नगर तक की। चलिए, ये सवारी चुनावी है, देखें लोग भी हैं, कुछ बातचीत करके उनका क्या कहना है आने वाले चुनाव को लेकर। विशाल जी क्या करते हैं? बिजनेस। किस चीज़ का बिजनेस? किराने का बिजनेस है। चीनी के दाम कैसे किलो चीनी मिल रही है? इस समय तो चीनी के दाम बहुत गिरे हैं, जब से इलेक्शन का माहौल आया हर चीज़ का दाम गिर रहा है। अच्छा, किस किस चीज़ का दाम गिरा है इलेक्शन के वक्त में? जैसे आपने बोला चीनी का दाम गिरा। चीनी गिरा है, रिफाइंड का दाम कम हुआ है, सरसों का तेल का दाम इस समय गिर रहे हैं। तेल के दाम बढ़ रहे थे, सरसों के तेल के दाम, चीनी के दाम, दाल के इस दाम। समय भ्रष्ट सरकार नहीं है, और सरकारों में भ्रष्टता रहती है, भाजपा की सरकार में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप बताइए किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? हर चीज तो गवर्नमेंट बेच दे रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। जब हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो लोगों को जॉब कहाँ से मिलेगी? ये ना एक मतलब महिला का गुस्सा, एक आम नागरिक का इस तरीके से गुस्सा है, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि भाई कोई विकल्प नहीं है बीजेपी का, क्यों ऐसा लगता है? क्या नहीं किया उन्होंने ये बताइए। मैं अपनी मम्मी का इलाज कराने आया हूँ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, आयुष्मान योजना कार्ड मोदी जी ने चलवाया, पूरा कैशलेस हो रहा है मेरा। ऐसे ऐसे कई योजनाएं हैं मोदी जी की जो बहुत ही अच्छी हैं और भाजपा का कोई सानी नहीं है। यानी अगली बार भी जी चांसेस? हर बार मोदी सरकार, योगी और मोदी की जोड़ी हमेशा बरकरार रहेगी। अच्छा, ये विशाल जी जिनका कहना था योगी और मोदी की जोड़ी बरकरार रहेगी। लोग हैं अलग अलग, लोग अलग अलग अपनी सोच रखते हैं और इसलिए तो यूपी के मन में क्या है इस चुनावी सवारी के तहत भी हम बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी का विकल्प नहीं है, वहीं दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ही फाइट में है और उनके अलावा कोई फाइट में नहीं है, ना अखिलेश यादव जी के अलावा कोई विकल्प है। मायावती कांग्रेस अभी तो प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र लाया, हाँ लाई है, लेकिन यूपी के लिए सबसे बेस्ट अखिलेश यादव जी हैं। तो ये विक्रम की यात्रा जो है वो हमें आ रही यहीं खत्म होती है। अब यहाँ से हमें दूसरी सवारी ढूंढनी होगी जो हमें मरीन ड्राइव तक लिफ्ट दे दे या छोड़ दे। तो चलिए ढूंढते हैं एक और सवारी। हमें रोहित जो है वो चौराहे तक छोड़ने वाले हैं, चौराहे से फिर हमें दूसरी सवारी लेनी होगी। क्यों रोहित, आगे आप मरीन ड्राइव तक तो नहीं जाएंगे? नहीं मैम, कोई बात नहीं, आगे चौराहे तक ही जाएंगे। चलिए तो चौराहे तक हम चलते चलते कुछ बात भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक मैम। रोहित जी, चौराहे तक कहाँ जा रहे हैं आपका, मतलब कहीं काम करते हैं? हाँ, ट्रेवल्स का काम है हमारा। और टूर एंड ट्रैवल? हाँ, टूर एंड ट्रेवल्स का। और बस ये हम आगे चौराहे मलिक टिम्बर चौराहा पड़ता है, बस वहीं तक जाएंगे। ये टूर एंड ट्रैवल के धंधे वो तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कोरोना के वक्त, अभी भी क्या उभर पाया है? नहीं, भी उभर नहीं पाया है, चल रहा है ऐसे ही। अभी कैसा रिस्पॉन्स? अभी तो ठीक ठाक है, अभी सहालक भी चल रही है तो थोड़ा सा उससे काम थोड़ा सा अच्छा निकल आता है जी। और अब तो चुनाव का भी वक्त है। हाँ, चुनाव का तो वक्त है ही है। क्या लगता है लड़ाई किसके किसके? समाजवादी और भाजपा पे। तो मायावती नजर नहीं आ रही? कांग्रेस? मायावती और कांग्रेस तो बिल्कुल किनारे हो गए हैं। इस बार तो प्रियंका गांधी खूब जोर भी लगा रही हैं, महिला घोषणा पत्र भी। मगर बाबा ही जीतेंगे, भाजपा ही आएगी, योगी जी आएंगे। ये चौराहा आ गया, बस हम यहीं से राइट हो जाएंगे मैम। चलिए आप यहाँ से राइट हो जाइए। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने यहाँ तक लिफ्ट दे दी। अब यहाँ से हमें क्या सवारी मिल जाएगी मरीन ड्राइव जाने के लिए? यहाँ से ऑटो भी मिल सकता है या तो आप किसी से लिफ्ट ले लीजिए, जैसे हमसे लिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित बात करने के लिए। रोहित ने हमें यहाँ तक लिफ्ट दे दी। अब या तो हम ऑटो की सवारी कर लें जो हम पहले कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कोई और सवारी ढूंढते हैं जिसके माध्यम से हम मरीन ड्राइव, रिवर फ्रंट जो बताया जा रहा है, बहुत खूबसूरत जगह बनी है। आप वहाँ से गोमती नदी को देख सकते हैं, निहार सकते हैं, एक पर्यटन स्थल है, तो वहाँ पहुँचते हैं। चलिए सवारी ढूंढते हैं। तो एक स्कूटी अभी हमें दिखी है जिसको हमने रुकवाया है। साधना जी, मुझे पता है आपको लेट हो रही है, तो प्लीज हमें आगे तक छोड़ देंगी? हाँ, छोड़ दूंगी। चलिए चलिए। अच्छा, ये आप जा कहाँ रही हैं? मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज? यू आर अ डॉक्टर? या। तो ड्यूटी आवर्स होंगे? हाँ, ड्यूटी आवर्स होंगे अभी? ड्यूटी अभी इवनिंग ही शुरू हो रही है, वही 8 बजे छूटेंगे। हाँ, बस इसके बाद 6 घंटे की ड्यूटी है। तो आप अक्सर स्कूटी से ही जाती हैं? हाँ, स्कूटी से ही जाती हूँ। कितने लोग हैं घर में साधना जी? पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, भाई बहन और मैं। भाई बहन कितने हैं? एक भाई है, 2 बहन हैं हम। 2 बहनें? आप तो चलिए डॉक्टर हैं, बाकी भाई बहन? अभी पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं? हाँ, बस यहीं से जाना पापा है। क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं? पापा ठेकेदार है, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। अच्छा, ये यहाँ तक आप मुझे छोड़ रही हैं। गोमती नगर के इलाके को घूमने के बाद हम जो है वो पुराने लखनऊ की तरफ चल पड़े हैं। ये ई रिक्शा है और ई रिक्शे की सवारी करते हुए हम रूमी दरवाज़ा और इमामबाड़ा तक पहुँचेंगे। कुछ सवारी भी साथ में है। भैया, क्या नाम है? मेरा नाम शिवम कुमार। शिवम, अगर बात करें 5 सालों में, क्योंकि चुनाव करीब है थोड़ा, क्या लगता है इस बार क्या होगा? योगी सरकार ने कितना काम किया है? देखिए, काम तो जो किया है योगी जी ने, मैं क्लियर बता दूं, जनता पे किया है। रोड या सड़कें या इमारतों पे नहीं, जो हमें दिख नहीं रहा है। कुछ जो रोड है और निर्माण करे वो हाईवे पे करे, जो जनता को ज़रूरत थी। बाकी इन्होंने पॉलिसी यहाँ पे योगी जी ने जो दी है वो दी है। कुछ यहाँ रेस्पेक्ट दी गई है, लेडीज़ को अब फ्रीडम होके घूम रही हैं। इस बार फाइट किसके बीच देख रहे हैं? मैं तो आपके अखिलेश जी और योगी जी के बहुत
कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर। हाँ, योगी जी कहीं ना कहीं सही काम कर रहे हैं। अब तक का जो मैं अराउंड 6 मंथ से यहाँ पे हूँ, तो मुझे तो सही लग रहा है। समस्या क्या क्या आपको नजर आई? फिलहाल मैं योगी जी के बारे में उतना नहीं जानती, क्योंकि मैं नहीं, योगी जी नहीं, मतलब एक आम नागरिक की बात कर ले कि क्या क्या है। जैसे आपने बोला कि सड़क नहीं ठीक है, सड़क ठीक नहीं है और स्टडी भी काफ़ी लो है यहाँ, शिक्षा उतना मैं नहीं देख पाई। सिटी और ये इलाके की बात करें तो 5 साल में क्या बदला? बदला का यही साफ सफाई हुआ, बदला का है और कुछ नहीं बदला है। जो हुआ तो सब वैसे हुआ है जैसे सब वो करते थे वैसे। अब यूपी के मन में क्या है, हमने जानने की कोशिश की। हमारे खास सेगमेंट ये सवारी चुनावी है में हमने अलग अलग माध्यम से लखनऊ शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की राय जानी, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल कवरेज में ठीक इसी तरह किसी और शहर में मुलाकात होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे यूपी के मन में क्या है। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।